ये जो बयान है कि ओवैसी ने कहा इंशाअल्लाह हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री इस बार का नहीं बनने देंगे, बताइए। इंशाअल्लाह उनका बयान कई बार आता है कि इंशाअल्लाह हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इंशाअल्लाह हम सीए लागू नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह हम धारा 370 लागू नहीं होने देंगे। तो इंशाअल्लाह उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगला न बने तो हम तो कहते हैं अगला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कौन? अच्छा, अगला देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाने के उसमें फिरात में है आप लोग। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पे कहा? ये ओवैसी के दिमाग का दिवालियापन है। ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका कार्य और उनकी व्यवस्था आप देख सकते हैं, कोविड से लेकर के जनसेवा से लेकर के उनके विकास कार्यों को देखिए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना विकास के प्रति उनका रुझान है, ये लोग बीच में आकर के डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, आते हैं बीच में बोलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, इनको उनके बातों को बहुत हल्के में लिया जाता है। वो बार बार कुछ न कुछ ऐसे बोल करके अपने को जो सुर्खियों में रखना चाहते हैं कि ओवैसी जी को लगता है कि हम राष्ट्रीय राजनीति में हम हमेशा कायम रहें, इसलिए ऐसी ऐसी भाषाएं जो है बोलते रहते हैं। ठीक है। उन्होंने एक और बयान बोला कि हम इस बार बीजेपी को पूरी तरीके से हटाएंगे और मुख्यमंत्री जो है वो एक मुस्लिम बनेगा। राजभर जिनके साथ वो अभी गठबंधन में है, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि पहली साल मुख्यमंत्री मुस्लिम को ही बनेगा। इस पे राजभर की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, उनके साथ वो गठबंधन अगर करना चाहता है तो मैं ये बता दूं, वही राजभर कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश का, आज उसका पूरा उत्तर प्रदेश उसका हर्ष देख रहा है। घुटनों के बल रेंग करके आया और आज किस हैसियत से उस सलाखों के पीछे है। वही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान, उसके चाचा भतीजा, उसके दामाद, उसकी लड़की, सभी इंशाअल्लाह दुहाई मांग रहे हैं अल्लाह के, अब तो बख्श दो कि कौन सी ईद की हम ईदी या कौन सी ईद का चांद हम बाहर देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस राजभर ने जो कभी सपना नहीं देखा था विधानसभा में जा कर के घुसने का, वो मौका था उसके पास, मिल गया, विधानसभा में गया, लेकिन उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए लात मार के निकाल दिया गया। तो उसका हर्ष भी वही होगा वो मुख्तार अंसारी का हुआ है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, जैसा कि इन दोनों ने कहा कि इस बार जो है, इस बार क्या, इन्होंने तो कहा कि अगली बार 4 बारों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्या बोलेंगे इस पर? रही बात मुख्यमंत्री को, तो योगी आदित्यनाथ भाजपा के ही जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु होंगे वही बनेंगे। वो उसका जो भी समस्त निर्णय होगा वो हमारे भाजपा के महागठबंधन और नेतृत्व तय लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। और रही बात ओवैसी की, तो पावन धरा बाबा विश्वनाथ की धरा से मैं बोलना चाहता हूँ कि योगी रहे न रहे यूपी में, ओवैसी अपने घर कपड़ा जाके शायद हो सकता है कागज ढूंढ ले, शायद वो इस भारत में रहे कि ना रहे। अच्छा, बस मतलब इसको अपने CNRC से वो कर दिया कि वो कागज अपना जाके ढूंढ लें। लेकिन ओवैसी को तो कहा जाता है ना कि बीजेपी के वो वोट कटुआ, मतलब दूसरी जो पार्टीज है उनके वोट कटुआ के रूप में आते हैं। अगर आप लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो ये तो अच्छी बात हुई ना आप लोगों के लिए। बिल्कुल, भाजपा का सपोर्ट हमारा शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, आप 100 सीटों पे लड़ने की बात कह रहे हैं, राजभर के साथ मिलकर के 100 सीटों पे लड़ने की, वो तो कितनी सीट निकालेंगे? कुछ नहीं निकाल पाएंगे, एकदम नहीं। एक आध सीट शायद कहीं से निकाल लें तो निकाल लें। ये बिहार में तो निकाल लिए थे, 5 सीट निकाले थे, वही कॉन्फिडेंस बिहार के जनता में अंतर है। हाँ, क्या अंतर है यूपी और बिहार की जनता में अगर पूछें? अगर अंतर यही है कि वहाँ थोड़ा सा शिक्षा का अभी भी अभाव है। यूपी में लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, मैं बिहार की हूँ सर, ये थोड़ा सा मेरे को टच कर जाएगी बात। अच्छा, हाँ, बताइए। तो कुछ न कुछ तो है अंतर, जो है वहाँ का राजनीतिकरण जो यहाँ अंतर है यूपी अच्छा, से। यूपी में इस बार अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं तो किन मुख्य कारणों की वजह से आते हैं? पहला कारण तो ये है कि अपराधकरण से एकदम मुक्ति मिल गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो हाथ उठाने वाला नहीं रह गया है। हाँ, पहला यही अपराधी, पहला अपराधकरण एकदम टोटल खत्म कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश से। अभी हमारे गांव पे 2-3 लड़के थे जो भाग के आज बम्बई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो कि पहले अपराधी टाइप में थे। अच्छा, ऐसा योगी आदित्यनाथ क्या किए और कैसा एग्जाम्पल ऐसा सेट किए कि अपराधी जो है अपराध करने से डरता है? भाई उनका कानून व्यवस्था टाइट किए, जो है अपना पुलिस विभाग को कुछ न कुछ छूट दिए, जो है नेताओं को चलने नहीं दिए, जो है सपा की तरह बसपा की तरह ऐसा कुछ चलने नहीं दिए कि कोई भी सपा का एक सपार्षद भी जाता था तो पता लगा छोड़ा के लेके चला आता था किसी अपराधी को। आज योगी जी के शासन में कोई मंत्री तक का हिम्मत नहीं है कि जो कि जाके थाने से कोई पंचायत कर ले।
लेकिन इस बार पंचायत जो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें ये आरोप लगाई मायावती ये बात बोली कि जैसा सपा काम करती थी उस समय जब 95 में हमने अपना गठबंधन तोड़ दिया था वैसा ही अब भाजपा काम कर रही है, पूरा गुंडागर्दी कर रही है। हाँ, नामांकन नहीं दर्ज करने दिया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है, ये सब बोली है। नहीं वो गलत भाई, प्रत्यारोप लगाना तो कोई भी प्रत्यारोप लगा सकता है। प्रत्यारोप लगा रही, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मतलब कोई गुंडाई कर रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब इसका कोई उदाहरण दे के दिखावे जो कोई प्रूफ दे कि नहीं मतलब ऐसा कहीं भाजपा ने गुंडाई किया है कि नहीं जो है नामांकन नहीं करने देंगे या कुछ। भैया ओवैसी किसके दम पे कह रहे हैं कि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? ओवैसी तो एकदम केवल अपने जाति बिरादरी वालों को बहका रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं उनको राजनीति करने के लिए। उनके में कोई दम नहीं है, एकदम दम नहीं है। केवल बिहार में कैसे जीत लिए? मुसलमान क्यों लड़ाई लड़वा रहे हैं आपस में, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ छोटी मोटी पार्टियों को जगह नहीं मिल रहा है तो वैसे के साथ गठबंधन करके वो हमारे समाज के हिंदुत्व को वो लोग धोखा दे रहे हैं, एक तरीके से गद्दारी कर रहे हैं अपने देश और कौम के साथ। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे इस बार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियों के दल हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा समझ रहे हैं। चाहे राजभर का एग्जांपल ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस बार की जो राजनीति होगी वो छोटे दलों के बीच से होगी, उनके कंधे पे ही रख के जो है राजनीति लड़ी जाएगी। ये ना भाजपा में दम है, ना सपा में दम है, ना किसी और में दम है, हम ही लोग में दम है। क्या कहिए? देखिए, ये लोग छोटे छोटे दल बनाकर बड़े बड़े दलों के साथ ये लोग मिलकर निकल चुके हैं। सारे बड़े दल इन लोगों को लात मार के भगा दिए हैं। अब इन लोगों को अभी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई वो नहीं है, साधन नहीं है। तो जो जितने छोटे छोटे दल हैं ये सब आपस में मिल करके एक पार्टी बना लिए हैं कि हम लोग भाजपा और सपा इसको हराएंगे, ये जो चाहेंगे हम वही होगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और जनता भी जानती है कि सब केवल अपने राजनीति के लिए, अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के ऊपर से हम लोग एकजुट हुए हैं। अच्छा। ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, पब्लिक भी जान गई है। अच्छा, कभी भाजपा के साथ थे, इनकी पत्नी हो गई, इनका लड़का हो गया, ओम प्रकाश अपने स्वयं हो गए, अब क्यों नहीं हो गए? अब नहीं लात बामर भगा दिया गया, कुछ हुए नहीं तो अब वो इसी के साथ मिल जा रहे हैं और छोटे दलों के साथ मिल जा रहे हैं, मिल कर कर रहे हैं। वोट कटवा साबित होंगे, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वोट कटवा अगर साबित होंगे तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? इसका नुकसान भाजपा को नहीं होने वाला है। भाजपा के ये तो सपा बसपा वालों इन लोगों को नुकसान होगा, तो उन्हीं को वोट काटेंगे। हमारा वोट जो है वो हमको सिर्फ मिलना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग जाइएगा मत, मैं इधर कैमरा लेके जाती हूँ, आप लोग उधर चले जाते हैं, ठीक है? अगर मैं पूछूं कि भाजपा का इस बार कोर वोटर कौन कौन रहेगा, जो कोर वोटर्स होंगे वो कौन कौन रहेंगे, कौन कौन जाति होगी? सभी जातियाँ रहेंगी, सभी जातियाँ रहेंगी। इन लोगों का व्यापार बिजनेस नहीं चलने वाला, सब जनता जान चुकी है। राजभर हैं, जानते हैं कि व्यक्तिगत जो है हमारा लाभ होना है। किसी आप ये हमें बताइए समाज से किसी राजभर का इन्होंने उत्थान कराया? किसी भी पार्टी, किसी समाज के लोग हैं, ये करना भारतीय जनता पार्टी ही है। सबका विकास कराती है और सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। ये गरीब तबका भी जानता है। जिस तरह राशन बटा, जिस तरह किट बटा, माननीय मोदी जी ने घर घर गरीबों को किट अलग से बंटवाया। राशन के विषय में आप जानती ही हैं कि सबको 2-2 महीने का राशन दिया जा रहा है, तब तक नवंबर तक दिया जाएगा। ये सब सारी व्यवस्थाएं जो करता है उसी के लिए पास जाता है। कोई घर का मुखिया होता है ना, उसकी जब स्थिति जान करके ही उसको मुखिया बनाया जाता है, नहीं तो बाद में उसको हटा दिया जाता है। पार्टी लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में सब लोग जान गए हैं। इनके मुखिया जो हैं बहुत अच्छे हैं, इन पार्टी के लोग अच्छे हैं, कार्यकर्ता बड़ा सहयोगी हैं, इसलिए सभी लोग समझ गए हैं न राजभर का चलना है, न ओवैसी का चलना है, न किसी का नहीं चलना है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जो नेतृत्व कहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं यहाँ से पूछूं, आपने कहा कि सारे जो वो होंगे, मतलब दल होंगे या फिर आप ये कहिए सारी जातियाँ जो होंगी वो भाजपा को इस बार अपना वोट देंगी जी। तो एक बात बताइए, क्या मुसलमान देगा भाजपा को वोट और किस वजह से देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमने जो है 3 तलाक खत्म किया, महिलाओं ने दिया है और देंगी। क्योंकि 2017 में हमने देख लिया ना, वो 2017 में 3 तलाक वाला मामला आया तो उसमें दे दिया। आगे हमको तो हमने जितना सहयोग किया, हमको आशा है कि मुसलमान भी हमको वोट देंगे। अच्छा। जो राष्ट्रवादी मुसलमान होंगे, जो राष्ट्रवादी मुसलमान, जो पाकिस्तान को चाहने वाले होंगे वो तो नहीं देंगे। अब उसमें कितने परसेंट रहते हैं, वो अलग बात है। भाजपा ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं किया। मुसलमानों के कोई उनका मस्जिद तोड़ा गया, उनका मकान तोड़ा गया, उनको भगाया गया, उनको कुछ किया गया। जो
हर हिंदू को मिलता है सुविधा, वो उनको भी दिया जाता है, चाहे राशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। अभी अभी मोदी जी ने 1,000 रुपया लॉकडाउन के दौरान सारे मजदूर किसान के खाते में डालने का काम किए हैं। तो उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं दिया, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान आवेदन किए हैं, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान आवेदन किए हैं, उनके भी खाते में 1,000 रुपया जा रहा है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी जो हमारा टॉपिक था, ओवैसी पे ही वापस आती हूँ। ओवैसी लव जिहाद को लेकर मुद्दा बनाते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती प्रताड़ना करने के लिए यूपी में लव जिहाद का कानून लाया गया। गौ रक्षण पे जो कानून लाया योगी जी, उस पर भी वो लोग सवाल उठाते हैं कि गाय रक्षण पे ये लोग मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अभी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जब ड्राफ्ट भी जिसका नहीं बना है, उस पर भी कहते हैं कि ये मुसलमानों को ही लेकर के ये टारगेट कर रहे हैं। कैसे? एक एक करके आपसे पहले देखिए, ओवैसी जी को हाँ। अब कुछ उनको रहा नहीं गया है, केवल एक भाजपा की बुराई बतियाना, और अगर बुराई नहीं बतियाएंगे तो उसके साथ मुसलमान कैसे जुड़ेंगे, उनके साथ जो भाजपा विरोधी ताकतें कैसे लड़ेंगी। तो उनको भाजपा के विरोधी ताकतें जो हैं ओवैसी को फाइनेंस करते हैं, ओवैसी को विदेशों से पैसा आता है और वो ओवैसी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ से पता चला भैया कि ओवैसी को विदेशों अरे से पैसा? है, कैसे? कौन सा तथ्य है? बताइए। कहीं न कहीं से उनको है, तभी ना बढ़ावा है। अगर किसी को बल मिलेगा तभी ना आगे आदमी कूदेगा। अरे वो तो बड़े बोले नेता है, इतने बड़े नेता, हैदराबाद के राजा। कहीं ना कहीं उनका अपना सिस्टम है। हाँ, ये सिस्टम जानिए, है। एकदम सिस्टम अच्छा, है। आपसे अगर मैं पूछूं, ये जो 3 कानून मैंने गिनवाए, गौ रक्षण वाला गिनवाया, लव जिहाद का गिनवाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बहुत सारे ऐसे कानून योगी जी लेके आए जो कि ओवैसी जी जो हैं वो उसको मुसलमानों के खिलाफ समझते हैं। नहीं, मुसलमान भी कहता है कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, गाय की वो सही कैसे कहते हैं कि विरोधी हैं। भाई जो जिसको लगता है वो लगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है। सब लोग जो है इसके लिए जनसंख्या कानून पर अगर लागू होता है तो इस पर भी सब लोग चाहते हैं। कोई महिलाएं नहीं चाहती कि हमको 15-15 बच्चे हों, हमारे पास इतनी संख्या हो, तो उस सबके लिए सारी सबकी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि अब कुछ मुद्दा तो चुनाव में चाहिए। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं तो क्या मुद्दा बनाएंगे आप? तो यही ना मुद्दा बनाएंगे। तो ये मुद्दा बनाने के लिए नए नए बातें लेकर के आएंगे, जिससे अभी तो लोग कह रहे थे कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना है क्योंकि नपुंसक हो जाएंगे। यही थी बात। हाँ, समाजवादी वाले बोले थे, वैसी की भी पार्टियां बोल रही थी। आज क्यों लगवा रहे हैं? अखिलेश यादव जी क्यों गए थे? जान बचे तो लाखों पाए भैया। ये तो ऐसे ही जब जान इनकी जब सही बात आएगी ना, एक दिन ऐसा होगा कि ये लोग भाजपा का झंडा उठाएंगे। आप देखते रहिएगा, ओवैसी एक दिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेंगे। आप इसका ध्यान आप देखते रहिएगा। हम भी रत्ती पर और ओवैसी झंडा लेके दौड़ेंगे कि यही या तो पाकिस्तान चले जाएंगे। अच्छा, आपने अभी कहा ना कि ओवैसी ऐसा एक दिन आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेंगे, ठीक है, लेकिन विपक्ष तो पहले ही कहता है कि ये इनका भले ही अपना एक अलग झंडा हो, अलग पार्टी से हो, लेकिन पीठ पीछे ये भाजपा का झंडा लेके ही काम करते हैं। तभी तो जहाँ पे भी वोट काटने की बारी होती है ओवैसी वहाँ पे कुछ जाते हैं। तो ओवैसी जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जो राष्ट्रवादी पार्टियां रहेंगी वो भारतीय जनता पार्टी की झंडा को उठाएंगी। अच्छा, एक बात आप बताइए, ये कौन सिद्ध करेगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है? योगी जी और मोदी जी राष्ट्रवाद है? भाई हिंदू धर्म को लेकर चलना सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान हिंदू धर्म का ही बस। अच्छा, आप बताइए भैया, अगर आपसे मैं पूछूं, ये कौन डिसाइड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और योगी जी भी राष्ट्रवादी? क्योंकि हिंदुत्व की जो भारत में धूप में मत रहिए इस तरह। हाँ, पूरे भारत में 78% हिंदू जाति के लोग रहते हैं, हाँ। मैक्सिमम। और सरकार जो है हमारी उसी के लोग रहे हैं। और दूसरी चीज़ के मुस्लिम लोग भी 16% 17% जो भी हैं उनकी जातियाँ हैं, वो लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन जो सरकार का जो नीति है वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है और हर संप्रदाय के लोगों के लिए। अच्छा, अगर मैं यही वाला सवाल जो मैंने अभी इन भैया से किया था, उनसे भी किया था कि ओवैसी जो है वो लव जिहाद का कानून, गौरक्षण का कानून, फिर आपका जनसंख्या नियंत्रण का कानून, CNRC का भी मुसलमानों के खिलाफ प्रयोग करते हैं, तो यूपी का मुसलमान कैसे देगा फिर योगी को? जितने भी कानून है लोगों के हित के लिए बने हुए हैं। गौ रक्षा है तो किसी जीव की हत्या, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गलत चीज़ है, तो गवर्नमेंट उसको बचा रही है। गौ रक्षा वो दूध देती है, लोगों का पालन पोषण होता है उससे, तो गौ रक्षा बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और भी सरकार जो NRI वगैरह जो है, हम युवा हैं, हम सर्विस के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अगर हमारी आबादी ज़्यादा रहेगी और रिसोर्सेज कम रहेंगे तो एबिलिटी हमारी नहीं हो पाएगी। तो सरकार हमको पूरी तरह वो चीज़ देना चाहती है, इसलिए एक कंट्रोल करना चाहती है। जनसंख्या कंट्रोल रहेगा तो रिसोर्स उतने रहेंगे, हमको प्रॉपर जॉब मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा, हम खुशहाल रह पाएंगे। और लव जिहाद वाले पे? लव जिहाद नहीं, उनका तो एक अलग एजेंडा है। ये तो हम किसका एजेंडा है? मोदी जी का या योगी जी का या फिर आपके? नहीं, ये तो बस उनकी मुस्लिम जाति के लोगों के लिए है, ये अपना बनाए हुए हैं उनके लिए। कोई पार्टिकुलर इसके लिए नहीं लव जिहाद कोई